राकेश टिकैत ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलना चाहिए। वो 100% चलना है। आप बोल लो, बहुत जल्दी चलेगा। आप उसकी सब क्या बोला था कि मैं बक्कल उतार दूंगा, ऐसा बक्कल उतार केजरीवाल सब दलाल जितने भी हैं कांग्रेसी सबका उतर जाएगा बक्कल। योगी ऐसा बना, ऐसा करेगा, एक उतरेगा बग्गल, एक बार बग्गल उतरेगा। जितने भी है बने हुए ना, 400 खाली बैठे हुए हैं, सबका बक्कल उतारेगा। क्या नाम है, आदित्यनाथ योगी। तो इसीलिए बोल रहा हूँ योगी के लिए कह रहा राजनीति हो रही है हमारे खिलाफ, सारे आरोप झूठे। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, आज बताइए कौन सा किसान ऐसा है जिसके पास 500 करोड़ 100 करोड़ की मालिक बना हुआ? आप बताओ, किसान है वो? कहाँ से पैसा आया, कहाँ से संपत्ति कमाया उन्होंने? आप बताओ कहाँ से करना है? बाकी और किसान है, कहाँ है उसके पास, ये बताओ। वो किसान है। किसान के चक्कर में एक चीज एक बता लो कि देश को गुमराह करके किसान को बेवकूफ बना के उसने अपना पेट भरा है और किसी किसान का भलाई नहीं किया है। आप बताइए, राकेश टिकैत ने सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा कर रखा है। सरकारी जमीन के ऊपर किया, प्राइवेट अवैध लोगों के पास किया, कई जगह किया हुआ है। ऐसे किसान आतंकवादी हैं, देश का भला नहीं कर सकते, और ऐसे नेता बनने जा रहे हैं, ऐसे नेता लोग भला करेंगे। मुजफ्फरनगर के ही लोग पोल खोल रहे हैं राकेश टिकैत की, कह रहे हैं कि सरकारी जमीन को मुक्त कराना चाहिए सरकार। सही है, बिल्कुल करवाना चाहिए, और बुलडोजर जरूर चलना चाहिए, जल्द से जल्द चलना चाहिए। कोई झूठे आरोप नहीं है। राकेश टिकैत तो महाचोर आदमी है, उसका कौन से झूठे आरोप है? सारे आरोप सही है। कौन से झूठे आरोप उसमें? कहाँ से इतनी जमीनें बना ली, इतना हड़प लिया? इतने किसान किसके पास हैं जो 100 एकड़ की जमीन है? सरकारी जमीन के ऊपर जो कब्जा कर रखा है राकेश टिकैत के गांव के लोग ही कह रहे हैं, मुजफ्फरनगर के लोग कह रहे हैं कि कब्जे को मुक्त कराना चाहिए, क्या कहें? मैडम जी, टिकैत एक उपाधि होती है जो इनके पिताजी को मिली थी। पहली बात तो इन लोगों से, ये जो राकेश टिकैत है ये पहले कांस्टेबल था, अब ये किसान नेता बन गया है। इसे अब लोग डकैत कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उपाधि एक ही व्यक्ति को मिलती है, वो इनके पिताजी की थी। ये तो डकैत हैं, खुले डकैत हैं। पंजाब में ये पूरा रोड इन्होंने जाम किया था। उसके अलावा इन्होंने उत्तर प्रदेश में कोई आंदोलन नहीं किया, इनकी औकात नहीं थी। इन्हें पता था योगी जी महाराज लठ मार के भगा देंगे। और मैडम बात पता है क्या है, इन लोगों ने ज़मीनों पे तो कब्जा किया है, ये बात सच है, पर सरकार वेट कर रही थी कि हम जब कानून लाएंगे, जब हम इलीगल जो ज़मीनें हैं उस पर कब्जा हटवाएंगे, तब सबका नंबर आएगा। अतीक अहमद का भी नंबर आया है, अंसारी का भी नंबर आया है, आजम खान का भी नंबर आया है, और राकेश टिकैत का भी नंबर आ गया है। तो अब इससे सारी ज़मीन भी छीनी जाएगी, जो इसने सरकार की ज़मीनों पे कब्जा किया है उस पर वो छुड़वाया जाएगा और इसे सबक सिखाया जाएगा। ये सरकार जो कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी की वजह से इस देश को जो रोड जामे हुई थी, इन्होंने किसान आंदोलन के नाम पे किया था, 77,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। तो ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है। अब ये बेनकाब हो चुके हैं, इनको किसान आंदोलन की जो संस्था थी उससे भी बाहर कर दिया गया है और इनको सही सबक सिखा रही है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई करती है, हम उसका पूर्णतः समर्थन करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली के चारों कोनों पर बैठने वाले राकेश टिकैत को लेकर अब उनके गांव वालों का ही आंदोलन शुरू हो चुका है। आंदोलन क्या कहें कि गांव वालों ने ही अब राकेश टिकैत और नरेश टिकैत की पोल पट्टी खोलना शुरू कर दी है। जिस तरीके से गाँव को सरकारी जमीन जो दी गई थी तालाब बनाने के लिए, उसी पर मिट्टी डालकर उसे बेचने का और नकली कागजात बनाने का काम नरेश टिकैत और राकेश टिकैत के द्वारा किया गया है। और अब इनकी सरकारी जमीन की जांच भी होने वाली है, जिसको लेकर हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं और इन्हीं पर बात करेंगे। ये बताइए मैडम, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर के जो लोग हैं आज राकेश टिकैत की पोल खोल रहे हैं और कह रहे हैं कि राकेश टिकैत और उनके भाई ने सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा किया है। जो ज़मीन तालाब के लिए दी गई थी उसमें मिट्टी भरकर नकली कागजात बनाने का काम किया गया। बिल्कुल ये बात सही है, 100% ये बात सही है कि जो है जो तालाब बने हुए थे उन तालाबों को जो है पाट करके जो है उस पे जो है मिट्टियाँ डाल करके पूरा पाट दिया गया। पाटने के बाद में उसको जो है मतलब टुकड़े टुकड़े करके जो है उसको जो है बेचा गया। उनके बहुत सारे रिश्तेदारों का भी मकान उसमें बना हुआ है। राकेश टिकैत ने और उसके भाई ने सिर्फ अपने गुंडागर्दी के दम पर ये काम किया है और इस तरह के काम जो है बहुत सारे कामों को अंजाम जो है राकेश टिकैत देते चले आए हैं। और उसी का दूसरा ही एक रूप जो है राकेश टिकैत ने जो है यहाँ दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर जो है दिखा दिया था कि जो है किस तरह से उन्होंने चारों तरफ की सड़कों को जाम करवा दिया और जाम करा करके जो है
उस पर बिल्कुल गुंडैती का नंगा नाच करा गया था। उस नंगे नाच को जो है पता नहीं क्यों, और दिल्ली की सरकार जो है उसने अपनी चुप्पी साध रखी थी, मुंह पे टेप लगा करके बैठी रही, जिसने जो है बिल्कुल भी जो है किसी चीज़ को भी मतलब देखते आँख से देखते हुए भी अंधे बन करके जो है अंधेपन का दिखाते रहे। और हम तो कहते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार इस समय जो है बाबा योगी आदित्यनाथ जी की है, और मुझे बहुत अच्छे से ये पता है कि जहाँ जहाँ पर भी तालाब पाट करके जो है वो मकान बनवाए गए हैं, अनऑथराइज है ये सब चीज़ें, अनऑथराइज भूमियों पे जो कब्जे हुए हैं, जो गोचारान भूमि है जहाँ पे पशु का चरना होता है, वहाँ पर जो कब्जे किए गए हैं उन कब्ज़ों को जो है तत्काल प्रभाव से खाली करा देना चाहिए। जो भी बुलडोज़र चला करके जो भी मकान बने हुए हैं उन मकानों को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, और लोगों को ये जिससे सीख मिले कि अगर आगे हमने किसी भी जो है अनऑथराइज भूमि पे जो है कब्जा किया, वो चाहे पशु चारान भूमि हो, चाहे वो जो है तालाबों को पाट करके या किसी पार्क को पाट करके उसमें मकान बनाए गए, या किसी जंगल को जो है इस जंगलात को सारा साफ करके उसमें अनऑथराइज मकान या और भी कोई चीज़ें बनाई गई, तो उनको जो है तोड़ देना चाहिए, ये होना चाहिए। और बताइए, सरकारी जमीन को लेकर जिन लोगों की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं, सिसौली गांव के एक मुखिया हैं और चार और तमाम लोग हैं, उन्होंने कहा है सरकारी जमीन को मुक्त कराना चाहिए, योगी सरकार को बुलडोजर से कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। मैंने अभी बोला है कि जितनी भी ये सारी चीज़ें जो है सरकारी हैं, तालाब है ये सरकारी है, कुएँ हैं ये सरकारी है, जो गौचारान भूमि है जिसमें पशु चरने के लिए जाते हैं, पशु वहाँ पे आराम करने के लिए जाते हैं, वो भी सरकारी है, जंगलात जितने हैं वो सरकारी हैं। इन सब चीज़ों पर जो है बिल्कुल इस पे जो है जहाँ भी अनऑथराइज कब्जे हुए हैं वहाँ पे बिल्कुल इनको बुलडोजर चला देना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी को, और चला के उन ज़मीनों को जो है तुरंत का तुरंत ही खाली करा देना चाहिए, और उस पर एक नोटिस बोर्ड भी लगवा दे कि यदि दोबारा किसी ने इस पर कब्जा करने की या कोई भी वो करने की कोशिश करी तो सख्त से सख्त उसको सज़ा होगी, आजीवन जो है कारावास में उसको डाल दिया जाएगा। बताइए, राकेश टिकैत के खिलाफ उनके गांव वाले ही इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। किस तरीके के? राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ने सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा किया है। यानी सरकारी ज़मीन और सरकारी मुकदमे बराबर होते हैं, ये कह रही हैं आप? जो सरकार में बैठे लोगों ने अपने ऊपर सरकारी मुकदमे वापस लिए, वो अच्छा किया है। सबसे पहले बोलिए अपने ऊपर जो मुकदमे लगाए उनके अंदर कोर्ट के अंदर जाके बेल लें, मेरी सुनिए ना, बेल लें और कोर्ट के अंदर पेश हो। अपने ऊपर मुकदमे क्यों सरकार वापस ले रही है? सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा करना ठीक है? बिल्कुल इस तरीके से जायज़ है, जिस तरीके से सरकारी मुकदमे लगने के बाद में, इसके ऊपर सरकारी मुकदमे लगने के बाद में वो अपने ऊपर मुकदमे वापस ले रहे हैं, इस तरीके से हर चीज़ जायज़ है। बताइए, सरकार आप भी कब्जा करते होंगे, आप भी जो है नाजायज कब्जे करते होंगे सारी जमीनों पे, इसलिए आपको हर चीज़ें जो है जायज़ नजर आ रही है। जो कोर्ट का केस है वो सरकार देखने, उसका देखने का अपना काम है कोर्ट का, वो सुप्रीम कोर्ट अपने आराम से देखती है, या कहीं की भी कोर्ट है वो अपने आराम से देखती है, ठीक है। लेकिन उसमें आपका ये नहीं है कि अगर उसके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं तो दूसरा जो है वहाँ की जमीनों को कब्जा कर ले, गोचरान भूमि को कब्जा कर ले, तालाब को कब्जा कर ले। ये कहाँ का नियम बना हुआ है, इसको आप हमें बताएं। सरकारी जमीन पर कब्जा कहाँ तक जायज है? क्या जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डिप्टी सीएम ने अपने ऊपर से मुकदमे वापस लिए थे, किसी चैनल ने डिबेट की थी? किसी चैनल ने की? इसमें से मुकदमे वापस सीएम ने अपने ऊपर से, डिप्टी सीएम के ऊपर से मुकदमे वापस हुए, सरकार ने खुद लिए। आप बोलिए किस चैनल ने इसके ऊपर डिबेट की? आज अनर्गल मुकदमे अगर हैं तो वो वापस होंगे। अगर कोई मर्डर का मुकदमा है तो उसको भी सीएम को, डिप्टी सीएम को भी फांसी की सजा का प्राविधान है। आप ये क्यों भूल रहे हैं? आप ये जिस चीज पे मुद्दे को गलत दिशा दिखा रहे हैं, आप मुद्दे को गलत दिशा दिखा रहे हैं, आप भड़काने की कोशिश मत करिए। ये बताइए, सरकारी जमीन पर कब्जे की बात की जा रही है, क्या बताइए अरविंद के जिस तरीके से, सॉरी माफ कीजिए, राकेश टिकैत ने सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा किया है, कहां तक जायज है? ये बिल्कुल नाजायज है, और सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण और अवैध कब्जा करना ये एक राष्ट्रीय अपराध है, और राष्ट्रीय अपराध की जितनी भी कानून की धाराएं लगनी चाहिए ऐसे आरोपियों पर, ऐसे अपराधियों पर, वो उनको पकड़कर सारा कब्जा हटाया जाए बुलडोजर से। और जितने भी, सिर्फ एक ही अतिक्रमण नहीं, इनके पास जहाँ जहाँ जितने भी इनके अतिक्रमण हैं सभी के ऊपर बाबा का बुलडोजर और जनता का बुलडोजर चलना चाहिए।
ऐसे क्या हो गया कि सरकारी ज़मीन जहाँ देखिए आपने घेर के बैठ जाते हैं, 5-5 मंजिले मकान बना लेते हैं, गोदाम बना लेते हैं, फैक्ट्री लगा लेते हैं, पेट्रोल पंप लगा लेते हैं। अरे कोई नियम कानून ही नहीं रह गया इस देश के अंदर। आप पूंजीपति हो, बड़े लोग हो, तो क्या हो गया सरकार। तो कह रहे थे वो किसानों के नेता हैं, पर जिस तरीके से बार बार पर आरोप लग रहे हैं कि कभी सरकारी जमीन पर कब्जा, कभी एक महिला ने भी योगी सरकार से अपील की थी कि उनकी भी जमीन को हथिया लिया था राकेश टिकैत। ये बिल्कुल सत्य है और ये सारे सबूतों के साथ उस महिला ने आरोप लगाया है, उस आरोप पे महिला ने सिद्ध करके दिखाया है। अब हमें सोचने की आवश्यकता इस बात की है कि अगर इस तरह के लोग जो अपने आप को नेता कहते हैं, अगर वो ज़मीनों पर अतिक्रमण करते हैं, वो ज़मीनों का अधिग्रहण करते हैं, अवैध रूप से अधिग्रहण करते हैं, अवैध रूप से कब्जे करते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे अवैध की गई सारी संपत्तियों पर, चल अचल संपत्तियों पर छान छान कर बुलडोजर चलना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूँ। नरेश टिकैत कह रहे हैं राजनीति की जा रही है हमारे खिलाफ। दोनों भाई है, एक बोलेगा राजनीति हो रही, दूसरे कब्जे कर रहे हैं, दोनों लिख के दे दो ना कि हम दूध को धुले हुए हैं, बात खत्म हो जाती है। ऐसे क्या हो गया, एक भाई कोई पक्ष की बात करेगा, एक भाई विपक्ष की बात करता है, एक जो है अर्थ का तार हो गया, एक फेस का तार हो गया। ऐसे नहीं चलती राजनीति। राजनीति में आपको जनता के सामने आकर अपनी बातें रखनी होती हैं। अगर जनता ही आपको नकार देती है तो उसका मतलब कोई राजनीति में रह नहीं जाता है। राजनीतिक संरक्षण में रहकर आप जमीनों को हथियाएंगे। दूसरी बात, अगर आप पर आज की वर्तमान सरकार, योगी सरकार जांच बिठाती है, पूरा प्रकरण आपके सामने लेकर आती है, तो आप बोलते हो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे साथ जो है राजनीति की जा रही है। यह गलत आरोप है इनके दोनों भाइयों के। इन दोनों भाइयों की राजनीति को उनका गांव सिसोली वाले अच्छी तरह से जानते हैं। अरे जिसके साथ, जिसके गांव वाले नहीं हैं, वो भारतवर्ष के लोग कहाँ से उसके साथ में खड़े हो जाएंगे। आप मुझे बताइए, जिस तरीके से सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा किया जा रहा है, राकेश टिकैत एक तरफ अपने आप को कहते हैं कि वो किसान नेता है। ये कब किया है मैम कब्जा? कब किया है? को लेकर उनके गांव वालों ने ही आरोप लगाया। गांव ने आरोप लगाया। कब किया है कब्जा? 1 दशक पहले। ये 5 साल पहले योगी जी की सरकार नहीं थी? 5 साल से योगी जी सो रहे गांव वाले ही तो कह रहे हैं। साल से सरकार सो रही थी क्या? गांव वालों नहीं कहिए, गांव वाले कह रहे हैं। साल से सरकार और गांव वाले सो रहे थे क्या? 5 साल से क्यों नहीं आरोप लगाए थे? गांव वाले कह रहे हैं। अरे गांव वालों ने 5 साल से क्यों नहीं आरोप लगाए? आज ही क्यों आरोप लगा रहे हैं? क्यों? बाबा के पास, बाबा क्या सो रहे थे क्या? बाबा के पास राकेश टिकैत नहीं है। बाबा के पास राकेश टिकैत अकेला नहीं है। बाबा साथ में जब टिकैत घूम रहा था, कितनी अवैध जगह पे जब लोग गए, टिकैत घूम रहा था, तब बाबा टिकैत दूध का कब भेज दिया? मेरे योगी ने बुलडोजर भेज दिया। बाबा के पास शिकायत लेकर जाओ, निराकरण होता है, निवारण होता है। यह है योगी बाबा की ताकत। जनता का बाबा है, वो जनता का मुख्यमंत्री है। एक बात सुनिए, जिस तरीके से बार बार पे राजनीति हो रही है, अभी तो आप कह रहे हैं सरकार, इससे पहले एक महिला ने भी अपील की थी कि राकेश टिकैत और उनके बेटे ने हमारी जमीन को हथिया लिया है। उसके बारे में क्या कहेंगे कि एक आम किसान की जमीन को भी हथिया कर बैठे? मैम, उस महिला ने कब की थी अपील? 4 मार्च 2021 को। बाबा की सरकार थी तो 1 साल से क्या बाबा सो रहे थे क्या? सरकार सो रही थी क्या? उस पर एक्शन हो चुका। 1 साल से सो रही थी, एक्शन हो गया तो दंड मिलेगा। अगर उसने गलत किया तो दंड मिलेगा। पर जिस देश का राजा चोर होगा, वो क्या चोरी की है योगी आदित्यनाथ? जनता भी चोर होगी। क्या चोरी की? योगी आदित्यनाथ बाबा पहले कोर्ट का मुकाबला करें, अपने किस कोर्ट में साबित करें। कौन सा केस? जो बाबा के ऊपर कौन सा केस लगे हुए, कौन सा केस? जो मुखिया के ऊपर केस लगे हुए हैं। एक भाई साहब सुनिए, भाई साहब सुनिए बात को। सुन लिया। 1-1 इंच भूमि छीनी जाएगी जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, अवैध अतिक्रमण कर कर नरेश टिकैत, राकेश टिकैत कब्जा कर बैठे हैं। 1-1 इंच भूमि ली जाएगी वापस, सरकारी खाते में सारा राजस्व जमा किया जाएगा। ये कोई अंधेरगर्दी नहीं बची है। सरकारी जमीन पर आप राजनीति क्यों कर रहे हैं, ये बताइए। सरकारी जमीन पर राजनीति नहीं मैम, बाबा को 5 साल हो गए। सरकारी जमीन पर योगी मेरी बात तो सुन लीजिए। कब्जा किया है, राकेश टिकैत ने कब्जा किया, तो आज तो नहीं किया। जब बाबा के लिए झंडा उठा के घूम रहा था टिकैत, तब तो कब्जा कहाँ गया? लोग शिकायत कर रहे हैं ना, जिन लोगों की शिकायत है, तब तक आप अभी शिकायत की बोल रहे हो कि 2021 में की है शिकायत, 2021 से आज एक्शन हो चुका है उस पर। मैं कह रही हूँ आप राकेश टिकैत खाली कराओ ना, उसे खाली कराओ, तो उसमें बुराई क्या है? अगर मैंने गलत सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा ठीक है, काम किया है तो मुझे दंड मिलना चाहिए ना। आप तो डिफाइन कर रहे हैं ना। मैं कहाँ डिफाइन कर रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ सरकार पर लेकर जा रहे किया है सरकार ने। मैं तो कह रहा हूँ बाबा ने कोर्ट का सामना नहीं किया। बाबा ने कोर्ट का सामना, योगी केस में पर केस लगे हुए हैं, केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर केस लगे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ के ऊपर कौन सा केस? योगी बाबा के ऊपर, बाबा के ऊपर कोई केस नहीं है, सब झूठी अफवाहें होती हैं। दूसरी बात, सिर्फ राकेश टिकैत, उत्तर प्रदेश के सारे माफिया सुन ले कान खोल कर इस बात को,
सिर्फ नरेश टिकैत और राकेश टिकैत की ही ये जो अवैध करके इन्होंने कब्जा कर रखा है सरकारी जमीन पर, एक एक इंच वसूल की जाएगी और जितने हैं सबके लिए जाएगी। जितने माफिया हैं जो अभी छुप कर बैठे हैं, अभी तो बाबा ने इनके बिल में पानी डाला है, तब ये सांप बाहर बिल बिला के निकल के आ रहे हैं। अभी तो इनको पूरा खींचा जाएगा बाहर, इनकी पुच्चड़ पकड़ के बाहर खींचेंगे। इन पर कब्जा कहाँ तक वैध है जिस तरीके से कब्जा हो रहा है? बिल्कुल गलत है। और ये राकेश टिकैत नहीं, उत्तर प्रदेश के कोई भी चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो, चाहे कोई मंत्री हो, कोई नहीं बचेगा। बुलडोजर तैयार है चलने को, और वो कैसे चल रहा है, वो चलेगा। और वो कागजी कार्रवाई देख के चल रहा है, आज ही नहीं चल रहा, गाजियाबाद में नहीं चल रहा, सब जगह चलेगा। और सुनिए, योगी न्याय करता है। हर मुसलमान भाई के दिल में योगी बसा हुआ है। हर मुसलमान भाई उसकी बेटी है, हर मुसलमान महिला उसकी बहन है, हर हिंदू बहन है। जो भी लोग नफरत की राजनीति जो लोग फैला रहे हैं, बुलडोजर को लेकर लोग ये समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी दुश्मनी निकाल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। और जहां बुलडोजर चल रहा है, जिस गांव में चल रहा है, उसी गांव के लोग बोलेंगे सच्चाई क्या है। तो किसानों का नेता कहते थे अपने आप को, वही सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। आप रही बात किसान की, किसान का नाम लेकर, किसान का तमगा पहनकर, किसान का चादर ओढ़कर, किसान का अंगोछा डालकर किसानों की ही खून है। उन्होंने किसानों की योजनाओं को रद्द कराया, खुद खा गए किसानों का नाम लेकर। महेंद्र सिंह टिकैत एक ईमानदार आदमी थे, उनका नाम लेकर इन्होंने खुद अपना फायदा और राजनीति चमकाई। सड़क पर बैठकर गाजीपुर सिंगू बॉर्डर जगह जगह जाकर, बंगाल में जाकर, महाराष्ट्र में जाकर, न जाने कहां कहां जाकर अपना घूम के आए। और क्या इन्होंने लाभ दिला दिया किसानों के लिए? राकेश टिकैत जी ने बताइए। अगर ये मददगार हैं, हमदर्द हैं, अच्छी बात है। आप किसान भाइयों के मकान पक्के करवा दो, आप किसान भाइयों के फसलें जो बर्बाद होती हैं उनके लिए लाभ कराइए। किसानों के आप लीडर बन गए हैं, टोपी पहनकर आप आज तक पर चैनल पे आ गए, पूरे हाईलाइट हो गए, पूरे देश ने आपको जान लिया, विदेश ने आपने जान लिया। किसान आंदोलन का बहाना लेके आपने अपने आप को चमकाया है, किसानों को नहीं चमकाया है। आप मुझे बताइए, जिस तरीके से सरकारी जमीन पर किसानों के लिए जो बोला है अभी मेरे बाबा ने, गुलाम बाबा हैं ये हमारे, इन्होंने किसानों के लिए राकेश टिकैत ने बिल वापस कराए, उससे किसानों को नुकसान हुए। अभी हमारे मोदी जी ने जो किसानों के हितैषी हैं, जो बिल लेके आए थे, एक्सपोर्ट रोका है गेहूं का, क्या उससे एक्सपोर्ट को गेहूं के रोकने से किसानों की इनकम बढ़ेगी? पूरी इन चीजों पे बात क्यों नहीं करते जो राकेश टिकैत की बात कर रहा हूँ। अभी किसानों के फायदा के लिए बिल टिकैत ने नुकसान हुआ, उससे बिल वापस होने। नुकसान हुआ था बिल? सरकार कहती है किसान बिल से सरकार का किसानों का फायदा होगा, टिकैत के नुकसान कराने से किसानों को नुकसान हुआ। मोदी जी ने अभी एक्सपोर्ट रोका है किसान का, क्या उससे किसान का फायदा होगा या नुकसान होगा? मुझे बता दो। मोदी जी ये साबित करें कि किसान का एक्सपोर्ट गेहूं रोकने से नुकसान है या फायदा है। जमीन पे क्यों बात नहीं करते हैं? अभी गेहूं की बात कर रहे थे ना, किसान की। बताओ, मोदी जी ने गेहूं का एक्सपोर्ट रोका है, अभी रोका है 4 दिन पहले। में आदमी आराम से बैठ के खा लेगा। एक चीज बताइए, ये मोदी जी बोल रहे हैं किसान डकैत के बारे में बोला, कौन सा चोला ओढ़ के बैठा है अभी किसान? अभी उनको हटाया गया ना, किस लिए हटाया गया? वो चोला पहन के दंगा कराना, केजरीवाल के इशारे पर चलना, उनका यही काम था। कोई किसान के बारे में नहीं, क्यों 100% कोई भी केजरीवाल या किसान के बारे में नहीं सोचते थे। वो अपना पेट भरने का चक्कर में 100 करोड़ का मालिक कैसे बन गया किसान? अरे सुनिए पहले सुनिए ना, अरे सुनिए, केजरीवाल जो कह रहे, क्या पैसा, कौन सा पैसा हो रहा है? एक चीज बताइए, केजरीवाल बच्चे का कसम खाए थे कि मैं कमरा नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा। अभी 25 कमरे में रह रहे हैं। राकेश टिकैत के बारे में दिल्ली को बंधक बनाया राकेश टिकैत ने। देश को बचाना है तो मोदी योगी को हटाना पड़ेगा। नहीं, चलिए एक चीज बताइए, राकेश टिकैत ने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया, क्या कहें? नहीं, एक चीज बताइए, डकैत सुनिए फ्री सुनिए, आराम से अभी बोलिए। हम लड़ाई क्यों कर रहे हैं? एक मैं तो किसान वाली बात। हाँ, नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, हम तो दिल्ली के रहने वाले हैं। अच्छा, एक हम तो दिल्ली के रहने वाले हैं। हम भी इसी देश के रहने वाले हैं। कोई बात नहीं, मैं कहा केजरीवाल के। ये बताइए, जिस तरीके से मोदी बन जाओ, जिंदगी में बनोगे केजरीवाल से और घटिया बन जाओगे। सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ, 100% बोल रहा हूँ। एक चीज बताइए, चाहे कांग्रेस हो, केजरीवाल हो, चाहे राकेश टिकैत हो, किसने कांग्रेस या जनता के लिए या किसान के लिए भलाई किया? आप बताओ एक चीज। आज जो हाल हुआ है, उनको इसीलिए हटाया गया है, राकेश टिकैत को।